हेलो दोस्त, जय हिंद। मैं चंदन कुमार प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत करता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा करके शेयर कर दें। गांधी युग इसके पहले प्रथम एपिसोड में पढ़ाए थे, आज द्वितीय एपिसोड है। जो प्रथम एपिसोड में जो पढ़ाए थे उसका थोड़ा बहुत 5 मिनट के लिए रिवीजन कर देते हैं। बताए थे गांधी युग में कि सबसे पहले गांधी का परिचय, जिसमें बताए थे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसमें और बताया था कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर पड़ता है। गुजरात में वो अहमदाबाद शहर महानगर है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर है नहीं जी, मैनचेस्टर। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी। ठीक है, आगे बताए थे कि उनकी माता का नाम पुतलीबाई थी, जो कि करमचंद गांधी की कैमी पत्नी, चौथी पत्नी। ठीक है, पिता करमचंद गांधी, जो बताए थे कि गुजरात में ही एगो राजकोट के अंतर्गत काठियावाड़ एगो रियासत था, वहीं की कौजी थे, दीवान थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ये बताए थे कि महात्मा गांधी का जो विवाह हो गया था मात्र 13 से 14 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हो गया था, बाल विवाह। समय अनुसार बताए थे कि इनके 4 पुत्र पैदा लिए, पुत्री एक भी पुत्री नहीं थी। पुत्र में हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ये 5वां पुत्र की संज्ञा दिया जाता है जमनालाल बजाज जी को। ठीक है, आगे बताए थे कि महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा अपने क्षेत्र में ही पढ़ाई किए। उसके बाद बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, जहाँ उन्होंने 1888 में लंदन गए। वहाँ से बैरिस्टरी पढ़ाई करके 1891 में भारत आए लंदन से। ठीक है, यह बता दिए कि लंदन से भारत कब आए थे? 1891 में। ठीक है, 2 वर्ष तक भारत में वकालत किए। 2 वर्ष तक भारत में वकालत की। उसके बाद 1893 में साउथ अफ्रीका जाते किसी केस के सिलसिले में, ये बताए थे। और दक्षिण अफ्रीका जब गए थे किसी केस के सिलसिले में, उस व्यापारी का नाम था सेठ अब्दुल्ला। ठीक है, इन्हीं के केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे, जो एक व्यापारी थे। आगे बताते हैं कि 1893 से लेकर के 1915 तक साउथ अफ्रीका में रहे थे। आखिर साउथ अफ्रीका में इतना जो 7 और 15 मतलब 14, 7, 21, 22 बरस, आखिर यहाँ इनको क्यों 21 से 22 बरस तक क्यों रहना पड़ा? ये वो केस के सिलसिले में गए थे। यहाँ 21 से 22 बरस मतलब 2 दशक लगभग। हुआ कि था कि केस के सिलसिले में महात्मा गांधी के एक चिराव के 1893 से 1915 के ही काल में 1909 आता है, जिस समय महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक क्यों जी लिखे थे। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ था, कलर के रंग भेदी के कारण। महात्मा गांधी सामने काले के रंग के थे। केस के सिलसिले में ट्रेन से आवागमन करते थे, तो हुआ कि था एक बार कि टिकट लिए थे फर्स्ट कोच का, और जबकि इसको गोरे की कह रहा था कि तुम कोई जाओ 3rd क्लास में चला जाओ। कैसे जाएंगे भाई, हम 1st क्लास की टिकट लिए हुए हैं और चल जाएंगे 3rd क्लास में? सिर्फ बस खाली रंग है, कारण कि तू इस सीट के हकदार नहीं है, कारण कि तू काला रंग है और तू कुछ है, हम गोरे हैं, इसलिए तू गोरे रंग ही सिर्फ बैठ सकता है, अन्यथा काले रंग नहीं। इसके लिए कहा जाता है कि नहीं गए तो उनको ट्रेन से उठा करके फेंक दिया। उसी दिन से इसको क्यों हो गया, वहीं से इनका नया मोड़ आता है कि आप सोच लिए कि हम पहले साउथ अफ्रीका में जो रंग भेदी जो है, काला गोरा के बीच रंग भेद है ना, जो भारतीयों के साथ कर रहा है इन लोग, इसको क्या करेंगे? पूर्णतः समाप्त करेंगे। ठीक है, अंततः वहाँ पूरा ही आंदोलन चला करके सबसे पहले सत्याग्रह के यदि प्रयोग किए थे महात्मा गांधी अपने प्रथम बार, तब भारत से कहीं बाहर तो हुआ था साउथ अफ्रीका। ठीक है, वहाँ में पूर्णतः रंगभेदी खत्म, पूरा समाप्त हो जाता है। उसके बाद भारत लौटते हैं 1915 में। कब? तो 9 जनवरी लिख दिए हैं कि 9 जनवरी 1915 को आते हैं भारत से, साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए उसी दिन से 9 जनवरी के दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बताए थे कि जब 1915 में भारत जब महात्मा गांधी आए थे तो 1893 के जो जिस समय भारत को
जो परिवेश में था वो परिवेश बिल्कुल अलग था। कारण कि 1893 के समय भारत की राजनीति कुछ अलग था और 1915 की राजनीति उस समय की बिल्कुल अलग था। इस समय 1915 में राजनीति मतलब सक्रिय रूप से सक्रियात्मक ज़्यादा हो चुका था, जिसमें कारण इसके पीछे वजह कि कांग्रेस की ढेरों सारी शाखाएँ विभिन्न शहरों में फैला हुआ था और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका स्वराज की प्राप्ति के लिए कर रहा था। इसमें सबसे ज़्यादा यदि ब्रिटेन अपने बेसिक से यदि चुरा रहा था तो इसमें सबसे ज़्यादा था किसान और श्रमिक को जितना जिसको उसको शारीरिक दोहन करता था, जबकि किसान को उसको भी शारीरिक दोहन खेत में उसको कह सकता कि बलपूर्वक खटवाता था, मजदूरों को काम के घंटे बढ़ावा का काम करवाता था और जबकि उसको पूरा मेहनत का पारिश्रमिक भी उसको पूर्णतः नहीं मिल पाता था। अर्थात यह आकर के सबसे पहले बता चुके हैं तुम लोग को कि 1915 में जब आए थे तो साउथ अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले जी से। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के कहा जाता है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहे गांधी जी को कि पहले भारत को तो औपनिवेशिक थी, पूरा औपनिवेशिक जैसा स्थिति है यहाँ से तू सबसे पहले क्या करो कि तू पूरा भारत में परिभ्रमण करो, आप देखो कि क्या क्या यहाँ समस्या है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। उनकी बातों अनुसार परिभ्रमण करना शुरू किए। करते 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 आ गया वर्ष 1916। बताए थे कि 1916 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ था, उसका ओपनिंग था। उसी ओपनिंग सेरेमनी में इनको किया गया था, यानी क्या एक मतलब कांग्रेस का अधिवेशन था, लखनऊ में हुआ था। इस कांग्रेस के अधिवेशन में कौन किए थे अध्यक्षता? बताए थे कांग्रेस के लखनऊ समझौता में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार किए थे कांग्रेस के अध्यक्षता इस अधिवेशन में। इसमें महात्मा गांधी को एज ए गेस्ट साउथ अफ्रीका में जो काम किए थे उसी अनुसार इनको बुलाया गया था, ना कि भारतीय में उनका कुछ उल्लेखनीय कार्य किए थे, कुछ कार्य नहीं किए थे। ठीक है, इनसे कई बड़ा नेता कांग्रेस के उसमें शामिल थे, लेकिन इनको बुलाया गया था कि जो कि साउथ अफ्रीका में जो उत्कृष्ट काम किए थे ना, उन्हीं को उपलक्ष्य में इनको बुलाया गया था। कहा जाता है कि इनको वहाँ भाषण दिया गया। भाषण देने के लिए जब चढ़े तो इन्होंने पूरा परिभ्रमण किए थे। तो तू जानबे करता है कि औपनिवेशिक नीति से सबसे ज़्यादा यदि चुराया भारत में तो चुराया किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय सबसे ज़्यादा चुराया था। ठीक है, उसकी बात को पूरा इन्हें वहाँ उल्लेख किया कि भारत को जैसे कि भारत में वहाँ श्रमिक मजदूर तो एक ही होता है, श्रमिक और किसान को ही बातों को कुछ किए उन्होंने वहाँ बताए कि श्रमिक किसान से ही भारत के स्वराज की प्राप्ति हो सकता है, ना कि केवल वकील, केवल जो राजनीतिक गुरु है। राजनीतिक गुरु समझ रहा है, जो राजनीतिक में जो सक्रिय रूप से भाग लेता है, जो राजनीतिज्ञ थे, ना अभियंता ना सैनिक कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अकेले चना भांड कोई नहीं फोड़ सकता है बाबू, कि अकेला कर सकता है कि कोई भी जितना भी आज तक देख लो, पूरा ये विश्व इतिहास देख लो। फ्रांस में स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1789 का। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की समाप्ति किया, तो जब तक फ्रांस के नागरिक एकता नहीं होता, राष्ट्रवादी नहीं होता, वो भी नहीं करता। अर्थात भारत में भी राष्ट्रवादी होना बहुत जरूरी था। फ्रांस में ले लो, अमेरिका में ले लो स्वतंत्रता संग्राम, रूस में ले लो रूस की क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति। ठीक है ना। भारत में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क जी के नेतृत्व में, इटली का एकीकरण मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबुल के नेतृत्व में हुआ था ना। उसी प्रकार भारत का भी नेतृत्व करता बहुत है, लेकिन इसमें जो अन्य जैसे जिसकी जनसंख्या ज़्यादा था, किसान मजदूर को, उसी को क्या किया गया था, उसको कोई तजुर्बे नहीं दिया जा रहा था। उसी को बात लेकर के महात्मा गांधी यहाँ पर कुछ की समस्याओं को बताएं कि मजदूर और कुछ किसान के बारे में सोचना होगा। ठीक है, कहा जाता है कि अब यहाँ से कहानी मोड़ लेता है। लखनऊ समझौता में एक कहानी हो गया था। इस कहानी में इस सम्मेलन में कि इस सम्मेलन में आप लोग को बताए थे, ठीक है,
कि इस सम्मेलन में 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, जो कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार का एक छोटा जिला है, आज चंपारण 2 जिला में टूट चुका, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। 1917 के समय वहाँ नीलहो साहब, जिसे जो अंग्रेज का ही कुछ था, चमचा कहो उसको, अंग्रेज ने कुछ चमचा लिखी है, वहाँ की केले था जिसे लगता है खनी के बाप का खेत था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना था, जबरन करवाता था। नील की खेती किसान करना नहीं चाहता था, इसके पीछे वजह नील की खेती जिस कहा जाता है कि नील की खेती जिस कृषि क्षेत्र में बोया जाता है करीब करीब उसको बंजर के बराबर कर देता है, बंजर कर देता है, पूरा उर्वरकों कुछ के तक खींच लेता है, मतलब 3 कट्ठा उसको बर्बाद हो जाता है। दूसरा जो उसको कह सकता कि लागत मूल्य किया, पारिश्रमिक जोड़ करके जितना होना चाहिए था उचित मूल्य भी नहीं देता था। किसान काहे करेगा जी, काहे करेगा। इसमें होता था कि चंपारण में राजकुमार शुक्ला को व्यक्ति थे, उन्होंने पूरा कोशिश किए थे इस पद्धति को, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं था। महात्मा गांधी के नाम सुने थे, साउथ अफ्रीका में ऐसे काम किए, जाके महात्मा गांधी से क्या कौन मिल गए, राजकुमार शुक्ला जी मिल गए 1916 में, केकरा लखनऊ समझौता में एकरे में मिल गए, जा करके किनखा से, महात्मा गांधी से मिल गया। कहे कि सर ऐसा ऐसा बात है, जाइएगा, कहीं ठीक भाई आवेंगे। लखनऊ समझौता के बाद, लखनऊ समझौता एक चीज आओ, इसमें जो कांग्रेस का जो फूट हुआ था 1907 में हुआ था ना बाबू, सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में फूट हुआ था, गरम दल और नरम दल। ये बतावेंगे आप लोग को 1905 बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, 1907 की कहानी, 1908 की कहानी, जो भी छूटा हुआ 1919 के से 1948 तक की कहानी को हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके पहले जो भी कहानियाँ छूटा हुआ है, जो महत्वपूर्ण घटना है, उसको कुछ करेंगे, बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो 1916 में लखनऊ कांग्रेस का भी मेल हो गया, जो कि गरम दल नरम दल में मेल हुआ था। ठीक है, ये हुआ। दूसरा एक चीज आपको, जो कुछ हिंदू मुस्लिम का भी जो अर्थी था, कह सकता है दूरियां, उसमें भी कुछ नजदीकियाँ आए थे। एक चीज आगे 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता के बाद चले गए महात्मा गांधी गुजरात में वहाँ जाकर के साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। खोजी, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में होता है। ठीक है, 1916 में ही एक कहानी आओ होता है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ ऐड कर दिए हैं। कुछ होम रूल लीग होता है, होम रूल लीग की स्थापना किए थे। इस लीग का भी उद्देश्य यही था कि स्वराज की प्राप्ति करना, जिसमें 2 व्यक्ति का महत्वपूर्ण नाम आता है। बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र में, बाल गंगाधर तिलक किस क्षेत्र में, महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र में। एनी बेसेंट मद्रास क्षेत्र में। एक बताओ कि एनी बेसेंट भारतीय मुल्क में व्यक्ति नहीं थे, ये थे आयरलैंड के रहने वाले। कहाँ, आयरलैंड से इन्होंने कब आए थे भारत में, तो 1893 में आए थे। कब, 1893 में, जहाँ गांधी जी गलखिन 1893 में एगो पदार्पण लेलखिन, बढ़िया व्यक्ति नहीं 1893 में आयरलैंड से आए थे। बाल गंगाधर तिलक पुणे में होम रूल लीग को कुछ किए, प्रसार किए थे एनी बेसेंट मद्रास क्षेत्र में, चेन्नई। ठीक है, एक बात आओ, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनका कह सकता है कि पूना क्रांतिकारी, पूना क्षेत्र महाराष्ट्र क्षेत्र में क्रांतिकारियों का मेन व्यक्ति इन्हीं को नाम आता है। केसरी और मराठा, इन्हीं का 2 पत्रिका है, जो कि कुछ क्रांतिकारियों कह सकता है कि राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में काफ़ी मदद किए थे। इन्होंने ही गणेश उत्सव, शिव उत्सव को, जिसको कहता है शंकर पूजा इत्यादि को बढ़ावा दिए थे सांस्कृतिक रूप से। आगे इसके बाद आ जाता है बाबू 1917 का हम कहानी बता दें। 1917 का चंपारण सत्याग्रह एक बार सुन लो कि चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह चलाने वाला यह आंदोलन थे। उन्नीस 1917 की कहानी बता दिए, चंपारण सत्याग्रह 3 काठिया पद्धति कौची समाप्त हो गया। अगला बताए तो 1918 में 2 कहानी। एक कहानी बताए थे बाबू अहमदाबाद मिल मजदूर। अच्छा अगला क्या बताए थे जी,
खेड़ा विद्रोह नहीं बताए थे? खेड़ा विद्रोह, खेड़ा भी अहमदाबाद ही पड़ता है गुजरात में, और खेड़ा भी पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में उनका जन्म हुआ था। ये अपना तो घर है, एरा कैसे छोड़ दे भाई, वो भी अपना घर छोड़ती बाबू। तो सोच लो कि अहमदाबाद में क्यों हुआ था कि अहमदाबाद बार बार कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में सबसे ज़्यादा कपड़ा सूती के मिल। कल हम लोग का प्रायद्वीपीय क्षेत्र साउथ पड़वे करता है, कारण कि इधर अरब सी पड़ता है, पश्चिम में अरब सी, इधर हिंद महासागर, पूर्व में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पड़ता है। तो इस क्षेत्र में लगेगा जो भी व्यापारी जो किया था, जितना भी आया था अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी जो भी आया था ना, सब तो आया था उसी क्षेत्र में बसा था जी। तो चंपा अहमदाबाद गुजरात में, गुजरात का बहुत बड़ा क्षेत्र, इस क्षेत्र में कपास की उपज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मिल भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए भारत का मैनचेस्टर भी कहा गया इसको, अभी बता रहे थे इसके पूर्व। तो यहाँ मिल के मजदूर बहुत ज़्यादा था। यहाँ हुआ था कि 1918 के समय प्लेग बीमारी फैल चुका था। प्लेग एक बीमारी फैल चुका था। अब प्लेग बीमारी जैसा कि कोरोना वायरस, बार बार तो आप लोगों को कह रहे हैं, कोरोना वायरस की तरह इसका भी वही लक्षण था। इसमें हुआ कि था कि यहाँ के मजदूर कोची की मांग कर रहे थे, बोनस की, कि हमको क्या कर दीजिए, बोनस दे दीजिए। थी मिल के मालिक इस पर कोई कुछ किए, उसको नज़रअंदाज कर दिए। मजदूर कुछ हो गए, तो उसको लग रहा था कि हमको क्या करेंगे, अब इसके काम में छोड़ दें या आंदोलन करें, कैसे भी हमको क्या हो रहा है, स्थिति में सुधार करना चाहिए, आना चाहिए। इसके लिए उसका बात मान ही नहीं रहा था, तो किसको चुनेगा? तू जानता था कि एगो व्यक्ति है महात्मा गांधी भारत में, महात्मा गांधी भारत में है, जो कि एगो 1917 को समस्या को किए हैं, हल किए हैं। तो हमको लगता है कि इनको भी हल जरूर कर देंगे। बुलाएं तो कहें ठीक भाई, जब तक मिल मजदूर तुम सब साथ नहीं देगा जब तक कैसे होगा। कल ठीक भाई, पूरा मालिक एगो कहता है कि पूरा कह सकता कि अहमदाबाद का जितना भी मिल है करीब सबका बंद प्राय पड़ गया था। एगो मिल स्थापित के लिए कोई भी मालिक, अब बंद हो जाती तक कि उसका कमर टूट जाता है, कब तक बोनस हो जाता है तो घाटा हमको चल गया जी। अनशन पर सबसे पहले सड़क पर आकर बैठ गए, सड़क पर महात्मा गांधी कुल मिल मजदूर लेकर के बीच में। महात्मा गांधी जी का एक बताओ कि गोखले जी से ही शिक्षा काल मिला था कि बेटा जब भी आंदोलन करना तो पहले ध्यान देना कि हिंसात्मक आंदोलन कभी सफल नहीं हुआ। हिंसात्मक आंदोलन जब भी करेगा जिसमें विरुद्ध वाला तो मरवे करेगा, अपना आदमी भी मरने में कभी नहीं आएगा। वो आंदोलन आज तक सफल नहीं हुआ है। अहिंसात्मक जब तभी करना जब तुमको पूरा साथ दे, ठीक है, और उसमें सबसे पहले चुनना अनशन को। अब अनशन कोई व्यक्ति कब करेगा जब पीछे उसके लाखों भीड़ हो, उसके लिए लाखों मारने वाला तैयार हो। एक ले हमन से बैठ जाए कि ला हम अनशन करेयो, ऐसे ही हो लो तो हो गलो, हमन के बेड़ा घर खोज तो अरे कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा, हमन के तो ऐसी मर जाएगा कि पागल हो गया लड़का। डायरेक्ट या तो समझ लो उसको पागल घोषित कर देगा या तो उसको बुड़बक कहेगा, ठीक है, समझ रहा है ना जी। तो यही बात है कि अनशन पर सबसे पहले अहमदाबाद मिले मजदूर में बैठे थे। किसके लिए? मजदूरों के लिए। क्योंकि 1916 में जब बगदल खेल कि हम मजदूर भी किसान में लगे तो ही के लिए बतिया ला वो बतिया करा था, सफल करा, जब बोलबे करता करा, किसान के यहाँ कहलाते यहाँ करा, वहाँ समस्या समाधान हुआ। दगल कुल मालिक हाँ बाबू की कहा तई कर तो कैल के कुल है नए कर में कैसे कुल के कर्मा फाड़ अति कर देते गांधी जी ना लीजिए। बात यहाँ था कि अहमदाबाद मिल में बोनस भी दिए, काम को कह सकता कि उचित मजदूरी देने के प्रावधान किए, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य में संबंधित आ रहा है सबको चिकित्सा के प्रबंध करना होगा, ठीक। जे कथिन जे कारण के हुआ कि उसी पर निर्धारित है। यदि कोई टीचर है उसको स्टूडेंट साथ नहीं दे रहा है तो फिर टीचर क्या, ठीक है, कैसा भी हो, गलत बोल रहे हैं बाबू। कोई भी हो, भगवान है तब अथी है, भक्त है तो भगवान है। भगवान कहेंगे कि भक्त नहीं तो भगवान की स्थिति भी खत्म, और भगवान की स्थिति खत्म तो भक्त भी कहा, भगवान नहीं है तो भक्त का। बात यही आता है। अगला आ जाता है खेड़ा विद्रोह। खेड़ा क्यों हुआ था कि खेड़ा गुजरात का एक जिला है जहाँ वहाँ भी कपास की खेती बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। उस वर्ष हुआ कि था कि 1918 में बारिश न होने के कारण वहाँ फसलें क्यों हो गया था, बर्बाद हो गया था। पहले से तो कर डाल रही था किसान पर, वो भी कर्ज देने में असमर्थ था, जबकि कर्ज को की कर दिया था, कर को बढ़ा दिया था कितना प्रतिशत, जिसमें बताए थे कहीं लिखता 25%, कहीं लिखता 35% कर को बढ़ा दिया था, ठीक है। अरे पहले से तो जब बात लेने दे नहीं सकले, अब तो बढ़ा दे, वो कहाँ से देते, तोरा कहाँ से देते।
लेकिन जबरन वो वसूल कितनों का रहा था, उनको मान ही नहीं रहा था। अब केरा चुनती यहाँ के किसान मन मसीहा जी के चुनती आए कलखिन, ठीक भाई साथ दो तुरंत हम कर देवी। जब तक साथ नहीं देगा हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। महात्मा गांधी महात्मा कब बने? उनको भारतीयों बनाया, ना कि अकेले बन गए। कोई बनेगा बाबू? भारतीय जब तक साथ नहीं देते महात्मा बन जाते? कोई नहीं हो भी नहीं करता। खुदीराम बोस 18 वर्ष के 16-18 वर्ष में फांसी चढ़ गए। 16-18 वर्ष में कोई पहचानता नहीं उसको, अभी दुनिया तक पहचानता है। गलती बोल रहे बाबू। तो खेड़ा विद्रोह में इनको सफल हो गया। यहाँ से आ जाता है अब अगला 3 कहानियाँ 1919 का। क्या कहानी? 3 कहानी। अगला हो जाता है कि 1919 में सबसे पहले क्या होता है बाबू? आता है बुआ रौलेट एक्ट। बताए थे ना, बताए थे रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट सुन लो बाबू, रौलेट एक्ट। उसके बाद आएगा जालिया वाला बाग हत्या कांड, जो कि हुआ था 13/4/19 को। 13/4/19 को। उसके बाद होता है बुआ कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। ठीक है बाबू, खिलाफत आंदोलन। ठीक है। रौलेट एक्ट सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एगो एक्ट पारित किया जाता है। इसके तहत की कहा जाता है कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो बढ़ रहा था, धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा था जी, तो उसको कह रहा था कि यार नए रोक भी ना तो ये हमारा जल्दी हमें भगा दे दो। इसलिए जो क्रांतिकारी हमने के विरुद्ध हो भारतीय उसको की करो, उठावो, शक के आधार पर बंद करके सजा सुना दे। हर तरह के सिडनी रौलेट के अध्यक्षता में रौलेट एक्ट आया। इसका काम था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, अंकुश लगाना। शक के आधार पर भारतीयों को पकड़ो, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील, बिना कुछ कहे इसको की करो, सजा दो, इसको कुछ करो, बंद करो। भारतीयों ने इस कानून को क्या कहा था? काला कानून की संज्ञा। पूछेगा कि भारतीयों ने किस कानून को काला कानून की संज्ञा दे था? तू कहना रौलेट एक्ट। ठीक है बाबू। कब आया था? 1919 में। ठीक है, कब आता? 1919 में रौलेट एक्ट, काला कानून। अगला कह रहे थे कि रौलेट एक्ट के कानून के तहत ही भारत कह रहा कि भारत के पंजाब प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधि बहुत ज़्यादा हो रहा था। वहाँ की किए थे कि दो व्यक्ति के नाम आता है सैफुद्दीन किचलू, एगो सत्यपाल। डॉक्टर थे और डॉक्टर नहीं थे बाबू, डॉक्टर एक डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है। तुम सब करेगा ना डॉक्टर की डिग्री तो तू भी मिल जाएगा। पीएचडी करेगा ना तो तुमको भी मिल जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काहे? रौलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। कहीं कहीं इतिहासकार कहता है, कहीं कहीं हम लोग भी मास्टरे से पढ़े कि पंजाब प्रांत से उसको क्या दिया था? निर्वासित कर दिया था, ताड़ी पार कर दिए थे उनको। ताड़ी पार समझता है ना कि गाँव से निकाल देना उस क्षेत्र से, फिर इसको वापस नहीं आना होगा। इनका कह सकता हूँ वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ इनके नक्शे कदमों पर ढेरों चल रहा था। तो इनको जो निकाल दिया था कि तो इसको जो नक्शे कदम पर चल रहे लो पंजाब में, वो कगर विरुद्ध होता है? अंग्रेज के विरुद्ध होता है। तो 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर शहर प्रांत में एगो जालियांवाला बाग था। जालियांवाला बाग इसलिए नाम दे दिल के कि क्योंकि वो जल्ली नाम के व्यक्ति का कोई संपत्ति माना जाता है। जालियांवाला बाग एक बाग ना होकर के चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। वो जमीन खाली था, कुछ पेड़ था, कुछ कुआं था और कुछ नहीं। जाने का एक मार्ग था, निकलने का वही मार्ग था। ठीक है। वहाँ होता है कि वहाँ इनके गिरफ्तारी में कुछ क्रांतिकारी व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल के समर्थक अंग्रेजों के विरोधी वहाँ सम्मेलन कर रहे थे। ठीक है। एगो कह सकता कि भारत के कुत्ता उसको कहो या कुछ कहो, हंसराज, उन्होंने की किया जाकर के उसमें के कह सकते दलाल। ठीक है। जाके कह दिया क्या करा? जनरल ओ डायर को कह दिया। किसको कह दिया? जनरल ओ डायर को कह दिया। जनरल ओ डायर को कह दिया। ई कोची था उस प्रांत का ब्रिगेडियर था। ई कोची कुतबा किया। लगता है कि आया बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो गाड़ी देखा नहीं है अंग्रेज बन के खुला ओपन रहता अब पीछे बैठल रहता और आगे 4 गो हूँ करते रहता वैसे रहा और लाया घुस गए फटफटाल और खड़ी कर दे हूँ है और बिना कुछ कहे तड़ाक तड़ाक गोले कुछ कर दिया, चला दिया। अरे पहले कह देता, अरे सुनो 10 मिनट भी यदि पहले कह देता है कि जब तक सभा नहीं खत्म करेगा हम भील पर गोली चला देंगे, मायने रखता है? क्रांतिकारी गतिविधियां अंकुश हटाओ,
कर रहा था। बिना कुछ कहे तो भीड़ पर गोली चला देगा, क्या अफरा तफरी मच जाएगा? ऐसे थोड़ी हो भाई बाबू, नरसंहार ऐसे थोड़ी होता है। तो बिना कुछ कहे गोलियां अंधाधुंध चलाना शुरू कर दिया। कहा जाता है करीब करीब 1600 राउंड गोली चलाया था। सोचो कि 1600 राउंड में कितना, अभी तक जाकर देखो कितना गड्ढा गड्ढा छेद है जालियांवाला बाग में। क्या भीड़ में अफरा तफरी, कितना तो दब उब के मर गलो था। नहीं, एक खाली भीड़ में जाओ, कहीं पे खाली कह दोगे बम, आधा भीड़ ऐसा मर जाएगा। और गोली चला लगी तड़ाक तड़ाक, कितने भागते। इतना तो है कि गेट पर खड़ी था, गेट की ओर तो कोई नहीं भागेगा, उसको तो मारना था, उसको मारा था फटाक से। कुआं में बचने के लिए, जो कुआं था ना उसमें बचने के लिए कूद गया। कुआं था, जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं ज़्यादा आदमी उसमें कूद गया, उसमें भी कूद अकबका के मर गया। अब कौन जाने गया कि जाकर कोरम गोली भी तड़तड़ा दिया होगा इसमें। मतलब कि सैकड़ों को मारा गया, उससे कई गुना घायल हुआ। यह एक नरसंहार घटना था। इसके बाद महात्मा गांधी, कहे कि मतलब महात्मा गांधी, हर व्यक्ति क्रांतिकारी भारतीय को गुस्सा आएगा, ठीक है, तो कहता कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 3 व्यक्ति के नाम रखना। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है। दूसरा एक व्यक्ति के नाम आ गया बाबू, और दूसरा टैगोर जी डायरेक्ट लिख देते हैं, टैगोर जी। ये किए थे कौची की उपाधि? सर की उपाधि, ठीक है। एगो जो महात्मा गांधी के 5वां पुत्र हलखिन, जमनालाल बजाज जी, कौन के? राय बहादुर के। राय बहादुर की उपाधि तीनों त्याग दिए। कैसरे हिंद की उपाधि 1915 महात्मा गांधी जी को मिला था, कारण कि प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करने के लिए, अंग्रेजों को सहायता करने के लिए भारत से उन्होंने कुछ किए थे, सेना भर्ती के लिए जवान भेजे थे। इसी के खुशी में महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। लेकिन परंतु भारतीय ने उसको क्या कहा था कि सर्जेंट कहा था, ठीक है, सर्जेंट कहा था, भर्ती का सर्जेंट, भर्ती कर भेज तो सर्जेंट कहा दिया था। भारतीयों ने ही कहा, जबकि उनको की दिए थे कैसरे हिंद। लेकिन 1919 की घटना के बाद कहे ले अपन हमरा कौजी का है कि तू हमरा दे में उपाधि, हमरे तू जो वंशज के तू मारेगा, है हमरे आदमी के मारेगा, हमरे भतीजा भाई भतीजा आके मारेगा उसको जी। लो इस बार टैगोर जी सर की उपाधि त्याग दिए, ठीक है। नाइटहुड एक कहा जाए बुआ, सर की उपाधि कहो ये नाइटहुड, ठीक है। इन्हें कहे का नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था? आज तो सर्वत भी नहीं किए थे, तो ओकरे कहा जाए नाइटहुड या सर कहो। जमनालाल बहादुर किसकी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि, ठीक है। उसके बाद अब महात्मा गांधी लगा कि अभी आंदोलन चलावेंगे, चिड़िया गए होंगे उसमें, लेकिन कोई वजह तो चाहिए, वजह की चाहिए होगा, हो गए जो लिखल कर तो हो भी नहीं करती बुआ। ज़्यादा दिन कितना खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम का साथ होना जरूरी था, बिना आंदोलन ऐसे नहीं हो जाता। असहयोग आंदोलन छेड़ रहे थे, पहला प्रथम आंदोलन, ऐसी थोड़ी हो जाता उतना बड़ा। महात्मा गांधी सोच ही रहे थे कि कुछ हो, लेकिन गलती होकर बैठा इंग्लैंड वालों। इंग्लैंड ने क्या, पहले सुनो आपकी, हुआ था कि खिलाफत आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन हुआ भारत में इसे लेना देना कुछ है ही नहीं था। कल जाके मुस्लिम जो होता कहूँ अथी पाकिस्तान में बम फटेगा, यहाँ के मुस्लिम रोवे लगेगा, आगे मैया ये हो गए, कोई मतलब बोली जी। तुर्की में मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व 1914 से 18 हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्र की विजय हुआ था। तुर्की पराजित राष्ट्र के अंतर्गत आता है। इंग्लैंड विजित राष्ट्र से आता है। कौची किया था कि विजित राष्ट्रों ने तुर्की में एक खलीफा, इस्लाम जगत का एक पद होता था, वो खलीफा को हटा दिया कि हटे जैसे भाग, किसान पद तो नहीं रहता हूँ, हार गना वो पादरे भागे जैसे। वहाँ के मुस्लिम भड़ा गए, यहाँ के मुस्लिम भड़ा गए के, तो दूगो आदमी के लिए यहाँ भाई अच्छे, तो ये जी लिख दे भाई, कौन कौन भाई हलखिन? भाई शौकत अली और मुहम्मद अली, ये दोनों भाई हलखिन। ये कहलखिन कि हमारे खलीफा पद के छीन ले में, टोपिया देखें गोल गोल पहले रहा है, वही कौजी का तो शौकत अली मोहम्मद भड़क गए कि नहीं खलीफा पद वापस करो, वापस। अच्छे सोचिए कि भारत से सुनते हो भाई, सुनते रहे, सुनेगा जी, तू ही बोलो। तो हुआ कि था कि महात्मा गांधी अब सब मुस्लिम करीब करीब कहे गलत किया, ये किया वो किया। कहीं महात्मा गांधी चले साथ दे, कारण कि जब साथ नहीं दे सहानुभूति नहीं देखे वो, ठीक है। अच्छा, या तो खलीफा पद दे ना दे, हिंदू भारतीयों को महात्मा गांधी से लेना, दे देते तो भी ठीक, नहीं देते तो भी ठीक, साथ दे भाई, साथ हम लोग देते आंदोलन चलाने में, इससे क्या लेना देना किसी को था? अरे खलीफा पद तुर्की में देते जी, यह कि अच्छा खलीफा में तुर्की पद, भारतीय मुस्लिम को कौन पद मिल जाता?
चला हटाओ, इसको साथ दिए महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को 1919 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेन वजह का था बता चुके हैं। इसी आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था कि महात्मा गांधी अब कहें कि बुआ आप कुछ करते हैं, हम अंग्रेजों की करते हैं, हताश करते हैं। ठीक है, इसके लिए अब कुछ करते हैं बाबू। यहाँ देखो सुनो कि महात्मा गांधी का फर्स्ट महाआंदोलन स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन बाबू स्टार्ट हुआ था 1920 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन सबसे पहले कहा जाता अगस्त में इसका प्रस्ताव पेश किया गया कि हम असहयोग आंदोलन कुछ करेंगे, अगस्त 1920 में। ठीक है, कुछ हुआ, प्रस्ताव पेश हुआ सबसे पहले। ठीक है, इसको किया कि हम करेंगे, अब आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ठीक भाई, करना आंदोलन, लेकिन जब तक कि भारत में को बड़ा दल है कांग्रेस, मुस्लिम लीग से हम लेना देना, कांग्रेस के की कहा कि सितंबर 1920 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी इस अधिवेशन में अपने प्रस्ताव को रखे कि हम एगो असहयोग आंदोलन चलेबे, जिसका उद्देश्य की रहेगा, नामे सोच नहीं, असहयोग केरो सहयोग नहीं करिए, सहयोग नहीं करी में क्या करा, अंग्रेज बन के सहयोग के अपने भाई भतीजों को नहीं कर में, भारत भारतीयों को नहीं करेगा, अंग्रेज को सहयोग नहीं करना। यदि महात्मा गांधी की सोच यही था कि असहयोग, यदि भारत में 1600 लेकर के अभी तक टिकल हो, इसका मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ कल को तो हाँ कहनी, उन्हें कल को तो नहीं कहनी, मतलब और हाँ में हाँ नहीं मिलते ही नहीं। मतलब यही कि उसको हर जगह तुम सब उसको साथ दे रहा है, मजदूर फैक्ट्रिया में खट रहा है, सैनिक उसको सुरक्षा दे रहा है, वकील उसका वकालत कर ही रहा है, अध्यापक उसके स्कूल पढ़ ही रहा है, मतलब उसी का जो कह रहा है वो सब कर ही रहा है। यदि भारतीय यदि उसका सहायता नहीं करेगा हर काम में, तो शायद क्या करेगा वो, यहाँ से कुछ हो जाएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए ही असहयोग आंदोलन चलाए थे। अगस्त 1920 में प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे 1920 में। कुछ ही प्रस्ताव को कांग्रेस के अधिवेशन में दिखाएं, लेकिन इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित नहीं होता। ठीक है, पारित नहीं होता है। आगे क्या होता है कि दिसंबर 1920 में कहा था नागपुर के अधिवेशन में पुनः कांग्रेस के ही कोलकाता नाम पारित तो नहीं हुआ, उसमें कुछ कहे कि ऐसा आंदोलन चलेगा तो नरसंहार हो जाएगा, हिंसात्मक रवैया अपना लेगा, जिससे हिंदू बहुत सारे प्रश्न उठाए, नहीं हुए। लेकिन फिर दिसंबर 1920 में ही दिसंबर में हुआ नागपुर में, इस अधिवेशन में कुछ हो गया, पारित हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन कुछ हो गया, पारित हो गया। ठीक है, इस सहयोग पारित हो गया। अब आगे पारित होला के बाद क्या असहयोग आंदोलन कुछ हो जाएगा, छिड़ जाएगा कि नहीं, खिलाफत आंदोलन चल ही रहा है, इधर असहयोग आंदोलन कुछ हो गया। लेकिन कहता है कि असहयोग आंदोलन के कितना पहलू था, 2 पहलू। 2 पहलू में क्या बता रहे थे कि पहला पहलू याद रखना था, एगो रचनात्मक, एगो था नकारात्मक। नहीं, रचनात्मक में था कि क्या करना है। ठीक है, इसमें था कि क्या नहीं करना है। ठीक है बाबू, क्या नहीं करना है, इसमें था कि क्या करना है रचनात्मक पहलू में, नकारात्मक में क्या नहीं करना है। हमको लगता है कि यह असहयोग आंदोलन से पता चल चुका कि क्या नहीं करना, असहयोग नहीं करना है। लेकिन करना क्या है कि सबसे पहला बात है कि स्वदेशी को क्या करना है, स्वदेशी को बढ़ाना है। ठीक है, स्वदेशी को बढ़ाना है। इसके अलावा कि क्या है, अगला कह सकता है कि कुटीर उद्योग को बढ़ाना है। इसके लिए 20 लाख कुछ करना है, चरखे को बांटना है, ताकि सूत कटाई करे, खुद खादी के बुनाई करे। इसके अलावा क्या था कि थोड़ा सा महिलाओं का जो अथी है, आत्मसम्मान है। ठीक है, उसकी रक्षा करना है, आत्मसम्मान। अगला कहा गया था कि शराब की दुकानों को करना है, दुकानों की पिकेटिंग करना है, इतना करना है। ठीक है, हर हालत में। और इसके अलावा जो भी गंदी समाज में कुछ गंदगियाँ उसको भी करना है, ख़त्म करना है। अब कर ले कि क्या नहीं करना है,
तो सबसे पहले कि विदेशी वस्त्रों नहीं अथी करना, मतलब कि इसके सबसे पहले में आता है कि वकील, सैनिक, अध्यापक, छात्र, मजदूर इत्यादि अपना अपना काम छोड़ दे, अंग्रेज को सहयोग नहीं करे। वकील वकालत छोड़ दो, सैनिक उसकी सुरक्षात्मक जज कर हटा दो, अध्यापक पढ़ाना छोड़ दो, छात्र पढ़ना छोड़ दे, मजदूर मिलों में काम करना छोड़ दो, पहला काम। इसके अलावा विदेशी वस्त्र, विदेशी जितना भी वस्त्र है, ठीक है, उसको क्या कर दो, उपयोग ना करो, कुछ उपयोग नहीं करो। और जितना जैसा हो उसको होलिका दहन करो, निकाल के विदेशी वस्तु है जो होता है डिजाइनिंग कपड़ा। खैर अब हमारे सब विदेशी अब कुल पहन रहा, स्वदेशी को तो खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन उस समय के लिए भी जरूरी था। कितना विदेशी वस्त्रों के प्रसार करा तो इसको कह बंद करो, अब निकाल करके ला करके चौराहे पर होलिका दहन कर दे, कटिया मार दे, ये करना था। इसके अलावा और क्या करना नहीं था, नकारात्मक काम में वकील इत्यादि करेगा ना जी, विदेशी वस्त्रों का उपयोग नहीं करे। इसके अलावा इसमें था कि हिंसा नहीं करना, ठीक है, हिंसा नहीं करना है। हिंसात्मक रवैया यदि नहीं अथी अपनाएगा तब फिर आंदोलन के महत्वपूर्ण खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी का एक बात आओ कि इसका असहयोग आंदोलन छोड़ने से पहले, पेश करने से पहले इसमें वो भी लिखा गया था कि यह आंदोलन पूर्णतः हिंसात्मक होगा। हिंसात्मक नहीं, सॉरी, ठीक है, हिंसात्मक मतलब होता कि मारधाड़ कर सकता है कि मारना काटना, अहिंसा रूपी होगा, यही इतना करना था। होता है कि जब जिस दिन छोड़ा जा आंदोलन आरंभ होता है, ये भी किया जाता है, ये हकीकत में ये भी किया जाता है। वकील वकालत छोड़ देता है, सैनिक का जो काम वो छोड़ देता है, अध्यापक पढ़ाना छोड़ देता है, छात्र पढ़ना छोड़ देता है, मजदूर मिल में काम करना छोड़ देता है। उपाधियों को, इसमें यह और था कि उपाधियों का कुछ करना है, उपाधियों का त्याग करना है। कौन उपाधि? अंग्रेज का उपाधि, ठीक है, अंग्रेजों की जो दी हुई उपाधि है उसको क्या करना, त्याग करना है। सब त्याग भी दिया। स्वदेशी को बढ़ावा के लिए चरखा भी बांटा गया, महिलाओं को सम्मान दिया गया। महिला निकल करके, झाड़ू निकल करके, बंद कर शराब बांध कर, शराब निकाल करके फोड़ के अति कर दे, बहा देता था नली में। इतना किया गया। सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि इस आंदोलन का जो प्रभाव हुआ था सबसे ज़्यादा शहरों में हुआ था। कहाँ हुआ था? शहरों में सबसे ज़्यादा हुआ था। इसके अलावा आगे इसका आज इतना ही पर, ठीक है, आज इतना ही पर जो पढ़ाएं सकारात्मक में, असहयोग आंदोलन का थोड़ा बहुत परिणाम जो बचेगा। इसके अलावा आप लोग को पढ़ावेंगे चौरी चौरी हत्याकांड अभी जाएगा। इसके आगे कारण कि असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड के 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके आगे पढ़ाना है साइमन कमीशन, जिसे बाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। नमस्कार। एक बात आओ कि जितना हो सके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।